All right, hi everyone. Good morning. Just a minute. हाँ. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Morning, sir. sir. कैसा रहा आप लोगों का रिफ्रेशिंग ब्रेक? सर पूरा पढ़ाई से भरा हुआ। सर पढ़ाई किया सर। सर बहुत अच्छा था। सर अच्छा था। सर मतलब मैंने रिफ्रेशिंग वर्ड इसीलिए लगा दिया था विद द होप्स कि कुछ किसी ने इंटरेस्टिंग करा होगा। कोई है कुछ? सिर्फ आखिरी दिन थोड़ा सा गेम सर खेला। जेई में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब प्लान्ड तरीके से अगर ब्रेक लिया जाए विद टारगेट्स कंप्लीटेड, हैविंग दैट टाइम, लिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। सर टारगेट कंप्लीट कहाँ होता है? हाँ वही। नहीं, तो टारगेट कंप्लीट मतलब ऐसा ब्रेक लिया। अप टू द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन की हाँ ठीक है, इतना हो गया है। वैसे भी देखो, केमिस्ट्री में तो मैंने आपको कुछ खास होमवर्क दिया नहीं था। कुछ दिया था क्या मैंने? नहीं नहीं, सर। नहीं, सर। नहीं सर। आई वांटेड यू टू टेक अ ब्रीदर ड्यूरिंग दिस टाइम। सर फिजिक्स और मैथ्स में मिला सर के फिजिक्स पूरा मैथ्स book में हाँ बहुत फिजिक्स सारा और था। मैथ्स में पूरा चैप्टर होमवर्क मिल गया। हाँ हाँ सर। सर आराम से पूरा कोई booklet। दिक्कत नहीं। पूरा का पूरा चैप्टर ही होमवर्क दे दिया। हाँ यस सर, पूरा बुकलेट। यस सर, पूरे चैप्टर का बुकलेट अरे आराम से सर। ये पूरा इरादा बेटा ये किया सर फिजिक्स वही। में जान चली गई सर कंप्लीट करते करते। अच्छा। यस सर, मैथ से ज्यादा लेंदी तो फिजिक्स था। हाँ वही सर। हाँ सर सर एकदम और चिंदी चैप्टर है वो। बहुत बकवास चैप्टर है। सर हॉलीडे में आपकी बहुत याद। हाँ सही बात भी। सर आपने क्या किया हॉलिडे में? नहीं, मेरा हॉलीडे नहीं था भाई। सर का थोड़ी ना हॉलीडे था, हॉलीडे तो हमारे लिए। लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं यार, हॉलीडे में मजे किया करो ना। चलो चलो, ये क्वेश्चंस ट्राई करो इन पैरेलल। स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज। मैं आप लोगों को वो जो लो स्ट्रक्चर्स ही मैंने भेजे थे उनका भी भेज देता हूँ। रुको, गिव मी अ मिनट और टू। कुछ कुछ बच्चे बेचारे बहुत परेशान हो गए उन लो स्ट्रक्चर्स से। सर क्या है ये, इतने सारे भर भर के लो स्ट्रक्चर क्या दे दिया आपने? सर जरूरी था सर। प्रैक्टिस के हिसाब से ठीक था। हाँ सर। थ्री से लेकर सर आप चैट को ओनली होस्ट कर दीजिए ना प्लीज। हाँ हाँ मैं करता हूँ। 3 से लेकर 93 तक, ठीक है। कहाँ गया वो ऑप्शन? अच्छा, होमवर्क में केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या मिल चुका है आप लोगों को? पूरा कंप्लीट हो गया। कहाँ पे? असाइनमेंट में Assignment से complete। सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आपको बोले थे ट्राई करने के लिए, वो आप लोगों ने करा? हाँ सर। हाँ यस सर। ठीक है।
नहीं, बुकलेट का होमवर्क अभी 1-2 लेक्चर में स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो कहाँ पर आ पाए आप लोग? तो मुझे थोड़ा सा आइडिया दो। ये N2O का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, राइट। तो आपने नोटिस किया होगा, मतलब यहाँ पर ये सेट ऑफ एग्जांपल्स जो मैंने दिए हैं, दीज आर लाइक सिंपल केसेस ओनली, जिसमें एक ही सेंट्रल एटम है। तो ये जो लास्ट वाले हैं, इनमें देयर आर मल्टीपल सेंट्रल एटम, rather than one central atom, मल्टीपल सेंट्रल एटम है। और फिर ये बीच वाले जो हैं, ये थोड़ा मैंने आयंस के स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कराने के लिए आपको क्वेश्चन दिए, ठीक है। हाउएवर ये आयन वाले जो एग्जांपल है वो थोड़े सिंपल ही है। इसमें यू हैव जस्ट वन सेंट्रल एटम ओनली। ओके, नाउ लुईस स्ट्रक्चर आपने बनाए होंगे, और लुईस स्ट्रक्चर बनाने के बाद में आप शेप के ऊपर कमेंट करोगे, है ना? इज दैट राइट? यस सर। अच्छा, ये जो आयन वाला है उसमें बहुत आसान है। यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज्ड विद द चार्ज। आपकी इच्छा है तो चार्ज टर्मिनल एटम पे मान लो, आपकी इच्छा है तो चार्ज सेंट्रल एटम पर भी मान सकते हो, ठीक है। आंसर सेम ही आएगा, जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल आना है वो आंसर सेम ही आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा, ठीक है। ऑल्दो चार्ज किस तरीके से रहता है वो चीज पता पड़ती है कैसे, कि वो आयन फॉर्म कैसे हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये H3O+ के बारे में बात करूं, तो ये H3O+ के बारे में आपको आइडिया है कि ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर एक H+ को देता है, ठीक है। जैसे ये अमाइड आयन है, ठीक है, NH2- आयन है, ठीक है। NH2- आयन कैसे फॉर्म हो रहा है? बेसिकली अमोनिया था, अमोनिया में से क्या हुआ, एक H+ निकल गया, ठीक है, तो उससे अमाइड आयन फॉर्म हुआ, राइट। तो आपको ये तो पता नहीं है कि ये आयन्स कैसे कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। दैट इज नॉट समथिंग व्हिच इज एन एक्सपेक्टेड नॉलेज फ्रॉम यू, तो इट इज ओके इवन इफ यू डोंट नो, राइट। तो ये जो चार्ज है ये आप सेंट्रल एटम पे मानो कि टर्मिनल एटम पे मानो, राइट, यू शुड बी एबल टू स्टिल गेट द करेक्ट आंसर फॉर द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये पहले सेट में किसी को डाउट है? हम एक बार वैलिडेट कर लें क्या क्या आंसर्स रहेंगे। यस सर। पहले वाले का शेप लीनियर आ रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, व्हाट अबाउट अच्छा यशवी, आप कुछ कहना है? आपने हैंड रेज किया हुआ है बहुत टाइम से। ओके, ठीक है। देन SOCl2 का कैसा आ रहा है शेप? Trigonal pyramidal. ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल लेना पिरामिडल कैसा? क्योंकि इसमें आपने जब लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करा तो सल्फर के अराउंड एक लोन पेयर रहा और 3 बॉन्ड पेयर रहे, है ना। सल्फर, इसका ये लुईस स्ट्रक्चर था, ठीक है। दैट आपने S+O Cl और ये इसके लोन पेयर था, राइट। तो आपने काउंटिंग करी, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है लुईस स्ट्रक्चर बनाना। सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर बनाया, फिर उसके बाद में आपने इस सेंट्रल एटम के अराउंड काउंटिंग करी, कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो आपको समझ में आया दैट इसके अराउंड ये सुपर सिंगल की तरह काउंट होगा। डबल बॉन्ड जो है 1 2 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, मतलब सल्फर के अराउंड
टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट रहेगा, यस सर। ठीक है। सल्फर के अराउंड टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट रहेगा और उस टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट में फिर हम लोग बोलेंगे कहां पर लोन पेयर लगाना चाहिए, where is it that the lone pair should be placed? Sir, anywhere all positions are identical. Right, all positions are identical, कहीं पे भी लगा Yes, दो, sir. राइट। तो मैंने लोन पेयर सेलेक्ट से यहाँ ऊपर लगा दिया। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ पे लगाना चाहिए, डबल बॉन्डेड जो है, इधर भी इधर भी लगा दो सर। ऐसा नहीं लग रहा ये है तो इसके ऑपोजिट यहाँ पे लगाना चाहिए। नहीं सर, किधर भी चलेगा। सर किधर भी चलेगा। किधर भी चल जाएगा, यस सर। चलो वेरी गुड, बिकॉज ये तीनों ट्राइपॉड पोजीशंस जो है वो लाइक आइडेंटिकल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कहीं पर भी लगा दो, राइट। अभी लोन पेयर तो दिखेगा नहीं, तो व्हाट इज इट दैट वी हैव, ट्राइगोनल पिरामिड, right? So we call this shape as trigonal pyramidal. सर हमको VSEPR वाले स्ट्रक्चर्स भी बनाने हैं। अदरवाइज कैसे आंसर दे रहे हो मुझे? तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर याद करके तो नहीं आप मतलब, क्योंकि उसमें कहाँ पर डबल बॉन्ड, कहाँ पे लोन पेयर, कहाँ पे दूसरा एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो सब बारीकी भी जो है वो भी फिगर आउट करनी है, ठीक है। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाओ साथ में, ऐसे क्या कर रहे हो? यस सर। ये N2O का तो आई होप सबने देख लिया होगा, एक नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और फिर एक ऑक्सीजन के साथ में डेटिव बॉन्ड बना दिया, राइट। या फिर कोई सा भी, दोनों में से कोई सा भी आप लोएस्ट स्ट्रक्चर बना दो, इसमें तो एक्चुअली रेजोनेंस होगा, याद है? यस सर। यस सर। ठीक है, इसमें ये वाला Yes, sir. स्ट्रक्चर बनाओ या फिर ये वाला स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। दोनों के हिसाब से ही आंसर आपका लीनियर रहता है, ठीक है। और ऐसा ही होता है, मतलब जो ये कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं उसमें कैसा होता है, सेम पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स रहता है। सर लेकिन इनके लिए हम मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर काउंटिंग के लिए हाइब्रिड स्ट्रक्चर नहीं लेते ना? नहीं, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। डोंट टेक हाइब्रिड स्ट्रक्चर, टेक एनी वन ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म and based upon that try to come up with the structure. सर रेजोनेंस हमें तभी पता चलेगा जब हम 2-3 लोएस्ट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे ना हर कंपाउंड के। हाँ, मतलब Okay, sir. if you are able to draw lowest structures with same pattern of arrangement of atoms, right, but different distribution of electrons. ओके सर। All right, ये XCOF4 का कैसा रहेगा? ट्राइगोनल पिरामिड। स्क्वायर पिरामिडल। Square pyramidal will be the correct answer. अब इसमें ऑक्सीजन जो है वो लोन पेयर के ऑपोजिट लगना चाहिए, यस सर। यस सर। है ना? लेकिन हाइड्रोजन 2 ही है, 2 और 2 4 ही होंगे, तो कितना बनेगा? 2 लोन पेयर होंगे और लोन पेयर होगा तो 2 AB2 का था ना। हाँ पूछ रहे हो या मन? समझ में ही नहीं आ रहा था, पूछ रहा है कि पढ़ा रहा है सब। ऐसे थिंकिंग अलाउड को लिटरली ले लिया, राइट। तो ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. ओके। सर पर फिर इधर फ्लोरीन इक्वेटोरियल पे चला गया ना, हमें फ्लोरीन को एक्सियल रखना हो। नहीं, ये जो स्क्वायर बाय पिरामिडल या ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री जो थी उसमें देयर वाज नो एक्सियल नो इक्वेटोरियल, ऑल पोजीशंस वर आइडेंटिकल। यस सर। इसलिए मैंने बोला कि पूरा स्ट्रक्चर बनाओ। यस सर। जिस नाम से काम नहीं चलेगा। डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिड होना चाहिए ना, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा। हाँ, बट इट इजंट समथिंग व्हिच इज लाइक सिवियरली डिस्टॉर्टेड, मतलब ये जो एंगल है ये 90 से थोड़ा कम होके 88 डिग्री 87 डिग्री ऐसा ही होगा,
तो इसको स्टिल स्क्वायर पिरामिडल ही बोला जाता है। यस सर, और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड से भी थोड़ा रिपल्शन होगा ना। ऑलराइट, व्हाट अबाउट XeO2F2? फिर उसका Trigonal shape pyramid. का Sir, nomenclature trigonal- नहीं रखा है। ट्राइगोनल पिरामिडल। हाँ सर, शेप उसका कुछ अजीब सा है। अजीब ही है सर। सर पिरामिडल ही। आपने सर मतलब पिरामिड नहीं बनाया है। सीसॉ होएगा ना, सीसॉ Good. बना। हाँ, सीसॉ वुड बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपने जेनॉन का पहले लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी। जेनॉन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 8। 8 में से ये 4 तो ऑक्सीजन के पास यूज हो गए और एक फ्लोरीन के पास में हो गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज अप हो गए बॉन्डिंग में? 6 यानी कि एक लोन पेयर बच जाएगा। यस राइट, तो यू कम अप विद दिस अंडरस्टैंडिंग दैट लोन पेयर 1 है और बॉन्ड पेयर 4 है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट कैसा होगा अब यहाँ? ट्राइगोनल पिरामिडल। टीबीपी, ठीक है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल अरेंजमेंट होना चाहिए ज़ेनॉन के अराउंड। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर ड्रॉ करना शुरू करा। ये ज़ेनॉन है, ये 2 एक्सियल पोजीशंस होगी और ये 3 इक्वेटोरियल पोजीशंस होगी। राइट नाउ, अब सबसे पहले लेट्स डिसाइड लोन पेयर किधर जाता है टीबीपी में? इक्वेटोरियल पे जाता है ना, लोन पेयर इक्वेटोरियल पे चला जाता है। किस इक्वेटोरियल पे लगाऊं? तक इधर भी लगा दो। इधर भी लगा देता हूँ। 3 इक्वेटोरियल, तीनों आइडेंटिकल पोजीशंस है। सो लेट्स से मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, देन डबल बॉन्ड किधर जाता है? एक्सियल। डबल बॉन्ड इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल पे जाता है। तो ये भी इक्वेटोरियल पे जाते हैं। डबल बॉन्ड्स भी इक्वेटोरियल पे जाते हैं। रिपल्शन कम से कम करना होता है। एंड जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है वो किधर जाएगी? एक्सियल। राइट, तो ये आपका इसका करेक्ट डायग्राम रहेगा। तो इसका शेप क्या है? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोल लो या सीसॉ स्ट्रक्चर बोल लो, दोनों चलेगा। ठीक है, राइट। सो इसमें इफ आई वुड आस्क यू क्वेश्चन समथिंग लाइक दिस कि एफ एक्सी एफई का एफ का एंगल जो है इज इट लेस देन 120 डिग्री? फ्लोरीन जेनॉन फ्लोरीन के बीच, यस सर। फ्लोरीन जेनॉन फ्लोरीन के बीच का एंगल इज इट लेस देन 120 डिग्री? नो सर। नहीं ना, तो someone who would have drawn them at the equatorial position might have given that answer. ठीक है, यस तो ये बारीकियां ध्यान रखना। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट सेट पे आते हैं। ये तो काफी सिंपल सेट है। व्हाट अबाउट हाइड्रोनियम आयन? ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिड। ट्राइगोनल पिरामिडल। राइट, कैसा? इसके अंदर अगर आप काउंटिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितने हैं। देयर विल बी 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर, है कि नहीं? यस सर, यस सर। यस सर। और फिर जो हाइड्रोजन है उनको आप ऐसे लगा दोगे। राइट, समझ में आया? यस व्हाट अबाउट अमोनियम आयन? टेट्राहेड्रल। 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 राइट, तो इसमें कैसा रहेगा? So ions में we count the missing electron or added electron, right? When we like draw, मतलब वो step by step जब जाते हैं Lewis structure फिर हाँ, so, जैसा आपकी इच्छा है। मतलब मैंने कैसा बताया, जैसे अमोनियम आयन है। अब अमोनियम आयन में लेट्स से
आपको सबसे पहले लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाना है, हाँ राइट? तो आपकी इच्छा है, डू यू वांट टू टेक द प्लस चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम? हाँ, बट वो एक कम इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना होगा ना, मतलब हाँ हाँ, तो आप एक बार चॉइस तो लो। हाइड्रोजन पे सर ले लो आप। हाइड्रोजन पे लेना है, ठीक है। तो नाइट्रोजन है और इसके अराउंड ये 4 हाइड्रोजन है जिसमें से एक H प्लस है, राइट? अब हाँ। नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 5। 5, या राइट? इन सिंपल वाले जो हाइड्रोजन एटम्स है उनके साथ तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दिया, और यस। इसके साथ डेटिव बॉन्ड बनाना पड़ेगा, राइट? Yeah. या फिर अगर आपकी इच्छा थी तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज ले लो। नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज का मतलब क्या हो गया? नाइट्रोजन के 5 की जगह 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यस सर। और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हर एक हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड बना दे रहे हैं। हाँ सर, तो वही मेरा डाउट था कि मतलब यू हैव टू अकाउंट फॉर द एडेड और मिसिंग इलेक्ट्रॉन, राइट, इन आयन। करेक्ट, ठीक है। तो उससे आपका लोएस्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा। वंस लोएस्ट स्ट्रक्चर इज देयर, हाँ फिर यू तो कैन डू द काउंटिंग ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। So for dative bond in the structure, there'll be no difference, right? नहीं, डेटिव बॉन्ड इज बनने के बाद ना, इट इज एज गुड एज अ सिंगल बॉन्ड, देयर इज नो डिफरेंस, राइट? अच्छा, व्हाट अबाउट दिस NH2 माइनस आयन, अमाइड आयन? V shape or bent? V shape. So for me it's coming at 90 degrees because there are 2 lone pairs. हाँ हाँ, बट 90 डिग्री कैसे जज कर लिया आपने? आपको मैंने ऐसे एंगल का कैलकुलेशन वगैरह तो बताया है। 109 degrees. अच्छा, नहीं, सो मतलब आपका थॉट प्रोसेस ठीक है इसमें, दैट 2 लोन पेयर रहेंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, राइट? एक H बाहर की तरफ आ रहा है, एक H अंदर की तरफ जा रहा है, राइट? बट ये स्टिल V शेप ही कहलाएगा। Okay sir. ठीक है, V शेप या बेंट शेप, ठीक है। इसका एंगल जो है वो कितना होगा? लेस देन 109. हाँ, बस आप इतना कमेंट करके बोल सकते हो, लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स। सर इसमें हम लोग लोन पेयर को अपोजिट रख सकते हैं? कहीं पे भी रखो, इसमें ऑपोजिट का फंडा नहीं है। दिस एंड दिस आर नॉट ऑपोजिट, Identical and opposite. सेम पोजीशन है वो सर। ट्राइपॉड वाला हिसाब किताब है ना। हाँ सर ओके। 3 प्लेन में है और एक आउट ऑफ प्लेन है। हाँ, 2 ही प्लेन में है ना? 2 प्लेन में रहेंगे, स्क्रीन की प्लेन में ये हाँ, एक कमिंग आउटसाइड रहेगा, एक अंदर जा रहा है। एक अंदर जा रहा है। ओके, व्हाट अबाउट ClO4 माइनस आयन? Tetrahedral. Yes sir, normal. टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आप अगेन जहां पे इच्छा वहां पे आप अपना नेगेटिव चार्ज मान सकते हो। एक्चुअली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे रहता है, राइट? कहाँ से आता है ये? बेसिकली HClO4 एसिड से आता है, ठीक है। H+ लूज करने के बाद में ये पर क्लोरेट आयन बचता है, ClO4 माइनस, ठीक है। तो इसमें कैसा रहता है? सर इसमें भी रेजोनेंस होगा ना? हाँ, इसमें भी रेजोनेंस होगा, करेक्ट। तो इसमें ऐसे और फिर किसी एक पर आप ऐसा बना सकते हो, ठीक है। Cl माइनस देके सबको डबल बॉन्ड दे सकते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, सर, तो सर पर उसमें रेजोनेंस नहीं होगा ना सर? नहीं, वो थोड़ा हाइब्रिड स्ट्रक्चर टाइप्स हो जाएगा, नहीं लेकिन नहीं, शायद वो भी सही। रेजोनेंस तो सारे ही होंगे ना, मतलब दैट विल आल्सो बी वन ऑफ द Canonical कैनोनिकल फॉर्म्स, Canonical form. ठीक है। ऑल्दो दैट कैनोनिकल फॉर्म विल बी समथिंग ऑफ अ लेसर कंट्रीब्यूटिंग। व्हाई डू आई से सो? बिकॉज आप सीखोगे बाद में दैट वो कैनोनिकल फॉर्म्स जिनमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होता है वो ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो सब बाद में, ओके सर। ठीक है। अभी के लिए इसका भी ऐसा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है।
ओके सर यहाँ पर CL हाइपर वैलेंट है ना? हाँ. What about ClO3 minus? Trigonal Trigonal pyramidal. pyramidal. करेक्ट. सो यहाँ पर ट्राइगोनल पिरामिडल आ जाएगा. बेसिकली एक ऑक्सीजन की जगह वहां पर लोन पेयर हो जाएगा, राइट? एज इट इज यही का यही स्ट्रक्चर है. यस. बट इंस्टेड ऑफ से वन ऑफ द ऑक्सीजन्स यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है ना? एंड देन व्हाट अबाउट Yes, sir. NO3 minus ion? Trigonal planar. Trigonal planar. Correct. This will be trigonal planar. Right? इसमें आप अगेन इसमें भी रेजोनेंस होगा. ठीक है. ये जो नेगेटिव चार्ज, जैसे ये ClO3 माइनस था तो नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे भी हो सकता है, इस ऑक्सीजन पे भी हो सकता है, इस ऑक्सीजन पे भी हो सकता है. तो आप डिफरेंट डिफरेंट लो स्ट्रक्चर्स बना सकते हो ना इसके. Yes sir, वैसे ही उसका भी बनेगा. वैसे ही इस केस में भी हो सकता है. ठीक है. तो यहाँ पर there is no lone pair of course, so that's why only 3 bond pairs are there. ठीक है. लाइक ये एक O माइनस हो गया, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया और एक डेटिव बॉन्ड ऑक्सीजन बनाना पड़ेगा. ठीक है. नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता. ठीक है. सो दिस इज लाइक अ ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर. सर वैसे तो फिर ये सारे स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस होगा सर, मतलब चार्ज को हम इधर उधर हाँ टर्न बाय टर्न चेंज करेंगे तो सारे सबके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे. करेक्ट. सो इन तीनों का अंदर these and have और रेजोनेंस होता है इनमें. ठीक है. बट आप कोई सा भी कैनोनिकल फॉर्म ड्रॉ करके देख लो, शेप यही आएगा. So what about the first three, sir? We can change. So we can place the charge in different positions, and the resonance can be seen in the first three also. नहीं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हुआ ना. इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होना जरूरी है. जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे. Okay. So but what about the plus charge? प्लस चार्ज कहीं पे भी जाता रहे, जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो चेंज नहीं हो रहा ना. हाँ, yes, sir, correct. Okay, sir. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है. यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही है और बाकी जगह डबल बॉन्ड है. Double bond, yes, sir. अभी मैं इधर से चेंज कर दूं, लाइक यहाँ ऊपर नेगेटिव चार्ज बना दूं, इधर डबल बॉन्ड बना दूं, तो फिर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है. Yes, sir, yes, sir. Okay. ठीक है. मैं करवाऊंगा इनके ऊपर थोड़ा सा और मेहनत आपसे बाद में करवाऊंगा, बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ने के बाद में. आई विल बी मेकिंग यू डिटेल देम अ बिट मोर, इनके सबके कैनोनिकल फॉर्म्स बनवा के, बट वो टाइम आने पर, अभी नहीं. अच्छा, व्हाट अबाउट दीज एग्जांपल्स? एसपी के कितने हुए हैं? एसबी कहाँ आता है पीरियोडिक टेबल में? स्क्वायर पिरामिड. नाइट्रोजन के Square pyramidal. नाइट्रोजन वाले ग्रुप. नहीं, नाइट्रोजन टेबल में. नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी, तो ये सब हो गए ना. हाँ, यस सर. यस सर. ठीक है. याद रहने चाहिए. देखो ऐसा नहीं कि ये सब भूल जा रहे हो. सर इसमें फर्स्ट दो में ऑड इलेक्ट्रॉन है. अच्छा अभी नहीं ऑक्टेट एक्सपेंशन होगा. ठीक है. आप लोग करो, ट्राई करो. देयर आर सम स्टूडेंट्स हु वांट टाइम टू टेक एन अटेम्प्ट एट दीज क्वेश्चंस, तो इट्स ओके, एब्सोल्युटली टेक एन अटेम्प्ट. ठीक है. ये थोड़े से चैलेंजिंग है, मतलब इनमें थोड़ा सा आपको और सोचना पड़ेगा.
ऑलराइट, सो सबसे पहले अपन अब ये SbCl5 2- का नोटिस करना, जिसका नहीं आया है वो यहाँ पे ध्यान दो। Sb फॉल्स इन द नाइट्रोजन फैमिली, मतलब Sb के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये 2- चार्ज भी ऐसा करो Sb पे ही मान लो, ठीक है। Yes, sir. यस तो टोटल कितने हो गए? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ। ठीक है, 7 में से 5 क्लोरीन के साथ में सिंगल बॉन्ड बना रहे होंगे, यस राइट, और देन 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, मान लो बॉन्ड पेयर 5 हो गए और लोन पेयर 1 हो गया। ठीक है, ये सोचने का तरीका समझ में आया? Yes, sir. अब अगर टोटल हाँ, काउंट सर। 6 है तो टोटल काउंट 6 में कैसा होता है इलेक्ट्रॉन्स पेयर का अरेंजमेंट? ऑक्टाहेड्रल, राइट? यस सर। ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट राइट। हाँ सर। अब मैं लोन पेयर कहाँ पे लगाऊं? तो किधर भी ऑल पोजीशन किधर भी कहीं पे भी all राइट, ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल, कहीं पे भी लगा देते हैं। तो लेट से मैंने यहाँ पर नीचे लोन पेयर लगा दिया, राइट, और बाकी जगह पर क्या हो गया? क्लोरीन क्लोरीन लगा दिया, राइट। तो ये कैसी ज्योमेट्री हो गई? पिरामिडल। समझ में आ रहा है ये? हाँ सर, धीरे धीरे आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, तो Sir, can you But write in this, like where did you take the 12 charge? हाँ, On which one did you take the charge in this? मैंने अभी फॉर द सेक ऑफ काउंटिंग बॉन्ड पेयर लोन पेयर सिंप्लिसिटी के लिए मैंने कर लिया कि SB पर मान लिया। ठीक है, Sir, if you take charges on 2Cl minus, तो भी then same we answer have है। double bonds, right? Like on 2Cls you have minus charges, then we'll have double bonds, right? नहीं, सो उस केस में डेटिव बॉन्ड होते हैं एक्चुअली। तो यहाँ Double, we won't have double bonds. bond? डेटिव बॉन्ड तो कैसा होगा? यहाँ पर आप नोटिस करोगे दैट यहाँ पर ऐसे ये SbCl5 2- जो कंपाउंड है उसमें कैसा हो जाएगा? ये SbCl है, ठीक है, और फिर एक Cl- अपने इलेक्ट्रॉन पेयर Sb के वीकेंड ऑर्बिटल्स में शेयर कर रहा होगा। एक और Cl- जो है वो भी Sb के वीकेंड ऑर्बिटल्स में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा होगा। ठीक है, दिस इज द वे इन व्हिच द बॉन्ड फॉर्मिंग विल हैपन। ठीक है, बट आपसे मेरे को ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आयन कैसे फॉर्म हो रहा है। ओके, इवन इफ यू टेक लाइक Cl- पर नेगेटिव चार्ज, अगर Cl- पे आप नेगेटिव चार्ज ले रहे हो तब भी Sb के अराउंड कितना आ रहा है? 5 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं And one lone pair. Yes, sir. एक लोन पेयर रहेगा ना। ठीक है, क्योंकि Sb के खुद के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 तो सिंगल बॉन्ड में चले गए और 2 एज इट इज रह जाएंगे लोन पेयर की तरह। ठीक है, सो इवन इफ यू करेक्ट है? दोनों में से कोई सा भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इवेंचुअली आफ्टर द कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ये जो 2- चार्ज है हम लोग बोलते हैं इट इज स्प्रेड ओवरऑल ऑन द मॉलिक्यूल। So here, Sb and the 4 chlorine atoms, they won't be in the same plane, right? Because due to repulsions, they'll get pulled away. हाँ, ये थोड़ा सा उठे होंगे, मतलब ये एंगल जो है वो एग्जैक्टली 90 नहीं होगा, स्लाइटली लेस देन 90 डिग्री होगा। Yes. सर इसमें हम Sb पे एक नेगेटिव और क्लोरीन पे भी एक नेगेटिव ले सकते हैं ना? हाँ, आपकी इच्छा है तो वो भी कर लो। सर SbCl सर या दोनों नेगेटिव ऑन Sb। ठीक है, सर SbCl 2- स्टेबिलिटी के लिए करता है, मतलब गेन, वो जो एक लोन पेयर है। हाँ, सो आप बाद में देखोगे मतलब दैट देयर आर मेनी सिचुएशंस जहां पर कंपाउंड्स अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर लेते हैं बिकॉज दे हैव गॉट वेकेंट ऑर्बिटल्स जिसमें दूसरे एलिमेंट्स आके अपना लोन पेयर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेट क्राइटेरिया क्या बताया था मैंने केमिकल बॉन्डिंग का? दैट इज एनर्जी Energy lowering. है ना।
अच्छा, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन, XCOF माइनस? Sir, we Sir, can pentagonal trigonal. Pentagonal pyramid. नहीं ठीक है, अभी आप लोग इसके आप लोग 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर बन रहा है, तो इसका यस सर। sir अजीब ही आ रहा है। तो यहाँ उसका नाम क्या है? Pentagonal pyramid. पेंटागोनल पिरामिडल होगा। हाँ, सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जेनॉन के कितने 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। Sir, we can take negative sign and O. हाँ सर, ठीक है, एक्चुअली में तो कैसा होता है अब ये, ठीक है, नेगेटिव साइन जो होता है वो ओ पे होता है, ठीक है। हाँ वही यस सर, यस सर। सही है तो लेकिन आपको अभी जैसे मैंने बताया, ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जेनॉन पे भी मानना है तो आप जेनॉन पे मान लो, जेनॉन पे मान के Yes, ट्राई sir. करते हैं, तो जेनॉन पे मान के कैसा हो जाएगा, जेनॉन के थे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये एक और आ गया, तो कितने हो गए 9, ठीक है। अब 9 में से 5 तो फ्लोरीन के साथ में जा रहे हैं, Yes, sir. यस सर। ठीक है, और 2 क्योंकि ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनेगा, तो 2 Sir, ऑक्सीजन के तो साथ में चले जाएंगे, एक ही लोन पर रहेगा, करेक्ट है? तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो वो एक लोन पेयर आपका कहलाएगा। बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 5 फ्लोरीन के साथ में और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में, डबल बॉन्ड को सुपर सिंगल की तरह ही काउंट करना है, Yes, sir, 6 हो जाएंगे। तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। सर तो ये ऐसा आप कुछ बोल रहे हो क्या कि मतलब आयंस में सेंट्रल एटम पे ही हम लोग वो उसका साइन ले लें, मतलब एडेड इलेक्ट्रॉन या मिसिंग इलेक्ट्रॉन? कहीं पे भी लो, अच्छा, मतलब यहाँ पर चलो इधर ध्यान से नोटिस करो, आपको अगर ये लो स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, तो भी चलेगा। अगर आपको ये लो स्ट्रक्चर बनाना है, सो इट डजंट मैटर, मतलब वो कुछ तो भी चलेगा, ठीक है। या आपको अगर जेनॉन पर नेगेटिव चार्ज बनाना है, ठीक है, तो भी चलेगा। So all these are conical forms. नहीं, they are not canonical forms. Then We are just how changing the atom which has the charge. हाँ, सर तो फिर कहाँ हो जाएगा ना? सर बट इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो रहा है सर। हाँ सोशल बनाया ना। यहाँ पे आप लोग एक ये बोल सकते हो कि O माइनस और जेनॉन के बीच में, ठीक है, यू कैन से कि सर लाइक वी आर कंफ्यूज्ड वेदर टू टेक सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड। हाँ सही बोल सकते, ठीक है, दैट इज द ओनली प्लेस जहाँ पर यू कैन बी अ बिट कंफ्यूज्ड दैट व्हाट इज इट दैट वी डू, एंड देन अगेन अब इसका आइडेंटिफिकेशन यही करा जाता है दैट जेनॉन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, ठीक है, यस सर। वो आइडेंटिफाई करा जाता है, उसका बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड के ज्यादा क्लोजर है कि डबल बॉन्ड के ज्यादा क्लोजर है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर, ठीक है, इनफैक्ट यू कैन थिंक ऑफ इट कि इन दोनों में से, ठीक है, यस सर। आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा ज्यादा क्लोजर स्ट्रक्चर होगा। सर तो इनमें कैनोनिकल फॉर्म क्यों नहीं हुए सर? yes sir. हाँ, हाँ, मतलब सर। इसमें आप एक्चुअली बोल भी सकते हो कि ये कैनोनिकल फॉर्म होने के लिए बोल तो सकता हूँ मैं, बट इसमें मुझे बस एक चीज वैलिडेट करनी पड़ेगी। सो क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है तो होना चाहिए ना। यस सर। सर देखना पड़ेगा ना कि ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। स्ट्रक्चर अभी भी सेम ही है। हाँ, बोल तो सकते हैं, मतलब जेनॉन और ऑक्सीजन के बीच का सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के बीच में रहना चाहिए जो बॉन्ड है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाउएवर अभी अगेन इसमें जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इन दोनों में से, ठीक है, वैसे तो मैं आपसे करवा नहीं रहा हूँ, बट अगर मैं पूछूंगा इन दोनों में से कौन सा ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग होगा, तो क्या आंसर होगा आपका? सर द फर्स्ट वन। फर्स्ट वाला। First one. फर्स्ट वन ना।
more electronegative atom हाँ, should वो- have a negative charge. Yes, sir. ठीक है. तो And ऑक्सीजन और फर्स्ट वाले में ऑक्सीजन और xenon के बीच में डेटिव है ना, मतलब कौन से वाले में? पहले वाले में? हाँ. नहीं, सिंगल बॉन्ड ही है. अच्छा, ओके. So fluorine क्या is बोल- more electronegative than oxygen, right? Then why will the not- second one not be there? नहीं, I am asking between this and this. It's But not then why possible did to we put it reject on. the second one? Yes, sir. Why didn't we put fluorine on the axis? हाँ, Yes, sir. ये आपका थॉट प्रोसेस ठीक है कि आप लोगों ने ये सोचा कि यहाँ पर फ्लोरीन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है. अब मुझे थोड़ा सा आपसे ज्यादा नॉलेज इस बारे में पता है दैट दिस एक्चुअली कम्स फ्रॉम दिस एसिडिक कंपाउंड, लाइक ये XCOH और ये F ऐसा होता है. ठीक है, फिर ये H+ लूज करता है और ये आयन बनता है. तो द नेगेटिव चार्ज इज नॉट रियली ऑन द फ्लोरीन एटम्स, बट वो मुझे पता है क्योंकि ये मुझे आयन कहाँ से आ रहा था वो पता था. ठीक है, आपसे नहीं एक्सपेक्टेड था कि But then normally we would put it on fluorine, right, instead of oxygen, the negative charge. तो अभी जैसे मैंने Is it आपको more बताया, elect- ठीक है, अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, दैट irrespective of wherever you want to take the negative charge on, ठीक है, जहां आपकी इच्छा है आप लोग, your answer of the shape won't change. ठीक है, वो समझ में आया इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जहां Yes, पर आपकी इच्छा है वहां पे आप Yes, sir. चार्ज ले लो. योर आंसर ऑफ शेप शुड कम आउट टू बी द सेम. अच्छा, अब हमने इसके बारे में ये डिसाइड करा. That one it was slightly different, right? Because double bond and single bond. नहीं, शेप पे आपके फर्क नहीं पड़ेगा. So what is it called? What is the shape called? बॉन्ड एंगल्स कह सकते हो लेकिन शेप पे नहीं फर्क. हाँ, सब में यू हैव 6 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर. So what is the shape called? तो 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर मतलब टोटल 7 इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे अरेंज होते हैं? पेंटागोनल Pentagonal Pentagonal bipyramidal. bipyramidal. पेंटागोनल बायपिरामिडल. तो अब पेंटागोनल बायपिरामिडल, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है, थोड़ा सा फैंसी सा ड्राइंग बनाना पड़ेगा, लाइक XC, फिर उसके अराउंड ऐसा कुछ होता था. ठीक है, ये इक्वेटोरियल पोजीशंस होती थी. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. फिर एक ऊपर नीचे एक्सियल पोजीशंस. यस. Yes, sir. ओके, तो ये पोजीशंस मैंने ड्रॉ कर ली. अब सबसे पहले मुझे बताओ मैं लोन पेयर किधर डालूं? Sir, axial. 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 सही सही. हमने ये चीज पढ़ा था. हाँ सर, एक्सेल पे. हैड वी टॉक्ड अबाउट दिस दैट यहाँ पर यस. स्ट्रेन. इक्वेटोरियल पोजीशन ज्यादा स्ट्रेन्ड होती है. Yes, sir. Yes, sir. है ना, अपन ने ये देखा था दैट इक्वेटोरियल पोजीशंस आर मोर स्ट्रेन्ड ओवर है. एक्सियल पोजीशन ज्यादा रिलैक्स्ड होती है. तो लोन पेयर जो है वो आप एक्सियल पोजीशन पे डाल सकते हो. तो लेट्स से मैंने यहाँ पे डाल दिया. ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स किधर आते हैं इसमें? Equatorial position पे. More equatorial, more electronegative atoms, they come on the equatorial positions here because they are the strained position. So जो electronegative atom आते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर की तरफ खींच के रिपल्शन कम करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इन सब जगह पर आपने ये फ्लोरीन लगा लिया. ठीक है, एंड देन you place the oxygen opposite the lone pair on the axial position only. अब इस ज्योमेट्री को मैं क्या नाम दूं? पेंटागोनल पिरामिडल. ठीक है, लोन पेयर तो दिखेगा नहीं. दिस विल बी पेंटागोनल पिरामिडल. लोन पेयर नहीं दिखेगा. ठीक है, ऑलराइट, चलो अगला बताओ. Sir. हाँ. Sir, Pentagonal. So in this, why will fluorine not be on the axis? Fluorine is more electronegative, na, more electronegative in case of pentagonal bipyramidal geometry PBP में, that goes on the equatorial position. Okay, sir. वो जो TBP ज्योमेट्री थी, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, उसमें
more electronegative atoms used to go at the axial position. Yes, so that's why I put it on there. So this is a characteristic feature, right? आपने अपने नोट्स में भी दिया था कि मतलब PBP में इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला इस पे जाएगा एक्सियल पे. Correct, correct. सर इन दिस XeO5 आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है उस पर नेगेटिव किस पर है फिर? ऐसे. ओके ओके सर, यस. ठीक है. This is the most appropriate way that has been chosen by authors, so we will follow those authors. तो सेम ही हो गया, बस आई सर पे सेम ही माइनस होगा डाल ना, दो और O पे पेंटागोनल माइनस. पिरामिडल. हाँ सर एकदम तो सेम आता है. राइट, सो यहाँ पर मैं ऐसे सेम लिख देता हूँ इसकी तरह, है ना? यस सर. यस सर. अच्छा, नेक्स्ट बता दो. सर ये भी सेम है. 5 माइनस. सर पेंटागोनल प्लेनर. हाँ सर, सब सेम प्लेन में आएंगे. यस सर, एक्सियल पे लोन पेयर. ठीक है. नाउ यहाँ पर इफ यू डू द काउंटिंग ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर तो कितना आ रहा है? सर लोन पे 2 है, ये बॉन्ड पे 5 है. यस. राइट, सो यहाँ पर ऐसा ही टाइप का दिख रहा है. यस सर. ठीक है, जस्ट क्या हो जाएगा, व्हाट इज द चेंज दैट इज गोइंग टू हैपन? सर ये एक्चुअल पोजीशन पर ये लोन पर लग जाएगा. लोन पे आ जाएंगे. Two loan pairs. यस यहाँ पर भी लोन. शेप विल बी 2D. राइट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस विल बी सर तो वो इधर लोन पेयर कैंसिल आउट कर रहे हैं. पेंटागोनल प्लेनर. हाँ, ये सारे एटम सेम प्लेन में मिलता है. ओके सर. जो फ्लोरीन और जिनॉन सबके सब सेम प्लेन में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. व्हाट अबाउट दिस वन? सेम. सर सेम ही होगा ना. सेम सर, पेंटागोनल प्लेनर. यस. राइट, सो सेम बोल देते हैं. सेम ऐसे ही बनेगा. So, हाँ. in the structures you've done XeF5 minus, can we say that the angle between the fluorine atoms will be 72 degrees? Yeah, it is. It is, right? Yes. The repulsions are on opposite sides, so they should cancel out. Yes. Okay, sir. Thanks. Sir, in XeO5, if we put single bond with oxygen, it's okay, right? हाँ हाँ, देखो शेप बना रहे हैं ना अभी अपन. शेप बनाने में फर्क नहीं पड़ रहा है. ऑलराइट. देन ये थोड़े से एग्जांपल्स ट्राई करना चाहोगे जिसमें 2 सेंट्रल एटम्स हैं? यस सर, मजा आएगा. सर दोनों को सेपरेट शेप्स लेके के 2 नाम केस कैसे लेने आएंगे? पड़ेंगे ना? इसमें शेप के नाम नहीं आएंगे. देखो मतलब शेप का नाम जो होगा वो इट विल नॉट बी द वंस जो हमने पढ़े हुए हैं. दीज विल बी सम डिफरेंट नेम्स व्हिच आर कस्टमाइज्ड फॉर ईच मॉलिक्यूल. ठीक है, तो आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो द नेम्स ऑफ द शेप्स यहाँ पर. ठीक है, आपकी जो क्रिएटिविटी है आप उस हिसाब से शेप का नाम दे सकते हो. फिर भी कोशिश करो. लेट्स सी. इनके लुईस स्ट्रक्चर्स तो आई एम श्योर आप लोग इजीली बना सकते हो. यस.
सबसे पहला कैसा आया, HN3 का कैसा? रेजोनेटिंग है सर, रेजोनेटिंग है। हाँ, कोई सा भी एक कैनोनिकल फॉर्म ले लेते हैं अगर अपन, तो उसके हिसाब से हमें कैसा समझ में आ रहा है। तो इसके हिसाब से हमें यस सर ऐसा है। राइट, ऐसा समझ में आ रहा है कि इस वाले एटम के अराउंड, नाइट्रोजन एटम के अराउंड, इस सेंट्रल एटम के अराउंड यू हैव अ वी शेप, एंड इस वाले नाइट्रोजन के अराउंड यू हैव व्हाट, लीनियर। है ना? सर आपने ये नाइट्रोजन एक्सपांड कर दिया ना? नहीं, कहाँ एक्सपेंड? लास्ट वाला नाइट्रोजन सर उस साइड वाले नाइट्रोजन, उस साइड पे डेटे वो इनकम्प्लीट है और ये एक्सपांड हो। हाँ ये इधर डबल, हाँ सर बस ये डेटा रहेगा। हाँ ठीक है सर, एक और तरीका है ना इसको हाँ, करने का? दूसरा भी आप बनाओगे कैनोनिकल फॉर्म, उसमें भी यही आएगा आंसर आपका। हाँ सर, यही है। तो बस शेप सेम ही रहेगा। हाँ, शेप सेम ही रहेगा। सर तो यही शेप है क्या? हाँ, अच्छा सर, तो इसका नाम क्या है? ओवरऑल शेप को उसको क्या बोलूं अब मैं, मतलब ये क्या है, मतलब ऐसा सर लीनियर लग रहा है। गन, सर गन शेप। हाँ मतलब सर गन विद ट्रिगर, ये मस्त है। तो बूमरैंग नहीं, ऊपर लोन पे ट्रिगर का काम करेगा सर। तो एंटी हुआ ना ये। देसी कट्टा है सर। ट्रिगर्ड गन शेप। N2H4 का देखो कैसा आ रहा है। How is N2H4 coming out? Oh, so this will be like this only. You won't draw separate more. But So N2H4, H2O2, C2H6. Right, so N2H4 में सर हाइड्रोजन, स्लाइटली और वो ट्रायगोनल प्लेनर जैसा। टेट्राहेड्रल दो। राइट, सर डबल दो ट्रायगोनल ट्रायगोनल पिरामिडल प्लेनर्स को है जोड़ दिया है सर, इस तरह से वो यस सर, यस सर। हाँ, दो यस सर, ऐसा ही। टेट्राहेड्रल को जोड़ दिया। मतलब ऐसा आप नोटिस करो, ये इन दोनों के अराउंड ऐसा टेट्राहेड्रल रहेगा। यस सर। यस सर। यस सर। कुछ इस तरीके से होगा। अब आप बाद में सीखोगे, अभी नहीं, मैं कुछ डिटेल में जाऊंगा, ठीक है? तो ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, इसके अराउंड रोटेशन पॉसिबल है कि नहीं? हाँ सर, ऐसा लग रहा है सर, जो है मुड़ Yes, हो जाएगा। तो उस रोटेशन को ध्यान में रखते हुए ऐसा कॉन्फ़िगरेशन या ऐसा अरेंजमेंट होता है ताकि रिपल्शंस कम हो। हाँ सर, तो वो दूर चला जाएगा उससे घूम के। सो उस वजह से देयर आर लाइक सम स्पेशल अरेंजमेंट्स व्हिच आर रिलेटिवली मोर स्टेबल। सर आपने वेज क्यों लगाया उधर? मतलब एक नाइट्रोजन के अराउंड टेट्राहेड्रल है ना। ओके, यस सर, यस। हर नाइट्रोजन के अराउंड टेट्राहेड्रल है, तो मैंने क्या तो टेट्राहेड्रल कैसे है? टेट्राहेड्रल मतलब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों मिला के, वो टेट्राहेड्रल है। सर हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर दो पिरामिड्स को ज्वाइन किया। हाँ सर, वही लगा। अब इसमें लोन पेयर कहाँ पे होते हैं, ठीक है? उसमें क्या होता है, थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं जो कि आपको अभी नहीं आएगी। जैसे आप इन तीनों में से कहीं पे भी लोन पेयर आप लगा दो, अच्छा, ठीक है? अब जो दूसरी साइड का लोन पेयर होगा वो ऐसे अरेंज हो जाता है दैट रिपल्शंस मिनिमाइज हो। हाँ सर, तो नीचे जो स्पेशल रिपल्शंस होंगे ये मिनिमाइज करने की कोशिश होगी, बट अभी आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, ठीक है? अभी आपके हिसाब से यू कैन ड्रॉ सिंपल थिंग्स इन द फॉलोइंग वे कि इसके अराउंड भी, मतलब आपको सिर्फ एक इसके अराउंड ही सोचना है, सेंट्रल एटम के अराउंड,
आप आंसर करोगे कि पिरामिडल होगा, ठीक है। एंड इस वाले सेंट्रल एटम के अराउंड भी कैसा होगा? पिरामिडल। पिरामिडल, ठीक है। अब लोन पेयर कहाँ पे रहेंगे वो सब अरेंजमेंट्स आप बाद में देखोगे, ठीक है। लोन पेयर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट होने के लिए वी वुड वांट कि रिपल्शंस कम से कम हो, ठीक है। एंड वो स्पेशल रिपल्शंस मिनिमम होने के लिए लाइक ये जो मैंने बताया ना बीच का बॉन्ड, इसके अराउंड पर मतलब देयर कैन बी रोटेशन, ठीक है। तो अब टिपिकली कैसा रहेगा ये लोन पेयर और दूसरा लोन पेयर लाइक एक दूसरे के ऑपोजिट रहना चाहिए। तो अभी आप स्ट्रक्चर में क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे हो? कुछ चेंज होता रहता है क्या? ऑल्टर होता है पोजीशन दूसरे लोन पेयर? मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, सर ये बोल रहे हो तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मुझे अलग से दिखाना पड़ेगा, so it will be something of this nature. लोन पेयर कैसा, मतलब 3 बॉन्ड्स बना रहा है हर एक नाइट्रोजन? रुको रुको, एक लोन पेयर भी है नाइट्रोजन के। ये एक लोन पेयर इधर बना दो, है ना, और फिर एक लोन पेयर उसके ऑपोजिट बना दो, ठीक है। मतलब फिर हाइड्रोजन जो है वो कुछ ऐसा बना दो कि एक ऐसे अंदर जा रहा है और एक एज इन बाहर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा, एक हाइड्रोजन बाहर आ रहा है और एक हाइड्रोजन अंदर जा रहा है, ठीक है। इस तरीके का अरेंजमेंट वुड बी रिलेटिवली मोर स्टेबल। So how will we know that the lone pairs need to be placed opposite to minimize the repulsion? नहीं तो आपको ये तो पता ही है ना, रिपल्शन मिनिमाइज करना है। हाँ सर वो पता है, so but this no sir they'll have to be placed opposite. आपकी ये जो चीज की प्रैक्टिस है ना, दिस विल हैपन इन अनदर दिस थिंग दैट इज कॉल्ड एज कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ये एक और टॉपिक रहेगा ऑर्गेनिक में, ठीक है। जैसे मैं इसका ये जो 3D स्ट्रक्चर है ये मैं ऐसे, तो इसमें आपको समझ में आ रहा है, ये नाइट्रोजन है ब्लू वाले और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। एक में लोन पेयर इधर है और एक में लोन पेयर इधर है, हाँ ठीक है। yes sir. सर पर अगर हम लोग इन दोनों लोन पेयर्स को एकदम एग्जैक्टली अपोजिट पोल्स पर लगा दे तो नहीं, सो एग्जैक्टली ऑपोजिट पोल्स भी वही हो गया, ऑपोजिट पोल्स नहीं है वो। अभी ये 3D स्ट्रक्चर इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाया कि ये देखो यहाँ पर ये दो नाइट्रोजन है, यस सर, ठीक है। ये नाइट्रोजन के अराउंड टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो ये एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्या ये ट्राइपॉड है, हाँ हाँ सर, ठीक है। और इधर भी ये ट्राइपॉड है, हाँ हाँ सर। सर इधर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री दिखा रहे हैं। नहीं हाँ वही है नहीं, वो थोड़ा 3D सोचो ना, मतलब मोटा है। हाँ सो थिंक थोड़ा 3D ओनली। सर ट्राइपॉड ये बन गया सर, ठीक है। हाँ ठीक है। सो एनीवेज जस्ट वांटेड टू गिव यू सम आइडिया कि ऐसे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं जब देयर आर मोर देन वन सेंट्रल एटम, ठीक है। अभी तुम लोगों ने मेरा इतना दिमाग खा लिया है कि मैं H2O2 डिस्कस ही नहीं करूंगा। H2O2 विल बी समथिंग जो कि आएगा अपने आप जब आप पी ब्लॉक की स्टडी करोगे। अभी लेट्स टेक अ सिंपलर केस जहां पे लोन पेयर नहीं है, C2H6। किसने बता दो क्या होगा? टेट्राहेड्रल। 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 राइट, तो दोनों कार्बन के अराउंड you will have this kind of an arrangement. Yes sir, 4 bond pair and 0 lone pair. 4 bond pair and 0 lone pair, right? तो दोनों के अराउंड टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट हो जाएगा। यहाँ पे भी रोटेशन हो सकता है ना, बिकॉज सिमेट्रिकल है। बिल्कुल, यहाँ पे भी रोटेशन पॉसिबल है। रोटेशन इजीली हो जाता है, इनफैक्ट Yes. इजीली। सर तो यहाँ पर लोन पेयर नहीं है ना?
हाँ यहाँ पे लोन पेयर नहीं। सर इससे कुछ बॉन्ड लेंथ पे इफेक्ट आता है? So are all the bond lengths identical? यस, Because मतलब of कार्बन हाइड्रोजन। हाँ सर यहाँ पर आप जब ये वेज बना रहे हैं, ये जो ट्रायंगुलर वेज है वो नीचे और डैश्ड हाँ, वेज ऊपर, वैसे भी कर सकते कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। सर ये वेज और उसका कुछ इतना हार्डकोर है नहीं ना, मतलब इधर भी लगा सकते हैं। हाँ मतलब कंसिस्टेंट रखो कि एक तरफ यहाँ पे आपने बोला है कि ये आगे की तरफ है, पीछे की तरफ है, यहाँ पर ये आगे की तरफ है, पीछे की तरफ है। सर आपने कंपाउंड बोल था PF5, उसमें भी आपने लिखवाया था उसमें सूडो। स्यूडो रोटेशन होता है ना, तो बॉन्ड लेंथ्स आइडेंटिकल हो जाते हैं। तो मतलब सर ये दोनों मतलब सेम ही है क्या? नहीं, that is not the same. That rotation and this rotation is different. All right, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आइडिया उन केसेस का हो गया जहां पर देयर आर मोर देन वन सेंट्रल एटम। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर्स का थोड़ा सा एक दो और एग्जांपल्स, बट नॉट ड्राइंग द स्ट्रक्चर, बट समथिंग लाइक कंपेयरिंग a bit of finer details. चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। Try this question. Sir, NO2 minus is odd electron. NO2 माइनस नहीं है, NO2 है odd electron। NO2 सर उसमें लोन पेयर 1 ले लेंगे फिर, या फिर नहीं, आप odd electron को odd electron की तरह ट्रीट करो। नाइट्रोनियम है ये पहला वाला, नाइट्रोनियम। हाँ ठीक है आदर्श, करेक्ट आंसर। पहला वाला तो लीनियर आ रहा है 180 डिग्री। हाँ सर एकदम हाँ सर, Yes, sir, 180. राइट, एंड बाकी दोनों में वी शेप आ रही होगी ज्योमेट्री। सर आप हाँ, सेकंड आ रही वाला है। एक बार एक्सप्लेन करो, थर्ड तो वी शेप आ रहा है। हाँ थर्ड पूरा नीचे बिल्कुल। ठीक है, एंड अब सेकंड और थर्ड में ज्यादा रिपल्शन कौन कॉज करेगा? डबल बॉन्ड, सॉरी लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन वाला। दो दो वाला ज्यादा करेगा ना। तो आप लोग कंपैरिजन करके बता सकते हो मुझे एंगल्स रिलेटिवली क्या रहेंगे? राइट, पहले वाले केस में तो 180 डिग्री एंगल हो गया, दूसरे वाले केस में और तीसरे वाले केस में जो repulsions caused by lone pair they would be more than the odd electron, तो यहाँ पर एंगल ज्यादा श्रिंक हो जाएगा ना। yes I am not asking you to remember the values, ये values तो मैंने just आपके additional knowledge के लिए दे दिए। ठीक है, क्योंकि odd electron का जो repulsion रहेगा वो तो
बॉन्ड पेयर से भी कम हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की जगह एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है यहाँ पर, तो ये एंगल 120 से थोड़ा सा बढ़ जाता है। आइडियल कितना रहना चाहिए था? ये 120। यस सर 1 ठीक है, यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन इतना रिपेल नहीं कर पाएगा, तो ये एंगल 120 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। एंड यहाँ पर ये ऑड इलेक्ट्रॉन क्योंकि ज्यादा रिपेल करेगा, तो ये वाला एंगल 120 से थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सर आई हैव अ डाउट। बोलो बोलो। सर एक लूज स्ट्रक्चर बना सकते हो आप? मुझे एक डाउट था सर। सर बीच में नाइट्रोजन, हाँ यस सर। सर उसके राइट साइड पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और सर उसके लेफ्ट साइड पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक डेटिव बॉन्ड सर। तो इसमें रॉन्ग क्या हो रहा है सर? सर 3 लग गया ना, एक ही ऑक्सीजन का ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा है ना। ऑक्टेट एक्सपैंड कर दिया। Nitrogen can't expand. नाइट्रोजन। नहीं, ऑक्सीजन का ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा है। हाँ ओ, बट सर ऑक्सीजन रिक्वायर डबल बॉन्ड राइट? नहीं, बट ऑक्टेट बॉन्ड यहाँ पे तो क्या हो गया ना, इसके पास में आप देखो ना, डबल बॉन्ड की जगह यहाँ पर क्या हो रहा है? सर ऑक्सीजन के पास 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ, ऑक्सीजन के पास हाँ सर, खुद के तो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। हाँ यस सर। फिर नाइट्रोजन के 3 आ गए ना। ओ ओके यस यस सर 3। ओके सर गॉट इट। ठीक है सर ये NO2 माइनस में नाइट्रोजन पर भी नेगेटिव डाल सकते हैं? NO2 माइनस में हाँ डाल सकते हो, डोंट माइंड। ओके सर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करो। डन सर। ऑलराइट, सो इसमें क्या आ रहा है आंसर आप लोगों का? लेफ्ट टू राइट इट इज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। यस सर। यस सर। यस सर यस। राइट, यहाँ पर एक लोन पेयर श्रिंक कर रहा है इस बॉन्ड एंगल को, यहाँ पे एक लोन पेयर और एक ऑड इलेक्ट्रॉन श्रिंक कर रहा है, और यहाँ पर 2 लोन पेयर श्रिंक कर रहे हैं इस बॉन्ड एंगल को, तो ये एंगल्स डिक्रीज होते जाएंगे। यस सर। सर हाँ सर हम Cl प्लस मतलब ClO2 प्लस में हम Cl एंड एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बना के दूसरे ऑक्सीजन को एक डेटिव बॉन्ड दे सकते मतलब Cl, फिर क्या बोल रहा हूँ? Cl प्लस में एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड दे दें ठीक है, एंड एक ऑक्सीजन को डेटिव बॉन्ड दे दें एक ऑक्सीजन को मतलब डेटिव बॉन्ड दे दें एंड Cl पे प्लस चार्ज है। Cl पे प्लस चार्ज दे दें, ऐसा कर सकते हैं। यस सर, यही मैं हाँ, मतलब आप देखो कर सकते हो, जब ये एक्चुअली में ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें हमें ये Cl और O जो होता है
इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या किसके क्लोजर है वो एक्सपेरिमेंटली ही पता पड़ता है। अच्छा ठीक है सर हाँ sir, so alpha is greater than beta greater than gamma, correct, so but they all are less than 120, right? they all are less than 120, yes. Okay, so और second और third में less than 109.5. नहीं वो मैं नहीं कमेंट कर पाऊंगा। हाँ हाँ करेक्ट, ये 10 नहीं, इस वाले का नहीं कमेंट कर पाएंगे क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन, इस वाले का हम डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं दैट दिस विल बी लेस देन 109 डिग्री, और फिर उसका भी relatively ले सकते हैं greater. Okay. हाँ Sir, in this third structure, sir, if we are giving -1 O, sir, there will be one odd electron left with chlorine. नहीं हाँ नहीं, क्यों? क्लोरीन के साथ ही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप माइनस चार्ज क्लोरीन पे ले रहे हो तो 8 ही लोगे इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. 8 में फिर 2 इधर ऑक्सीजन पे, 2 इस ऑक्सीजन पर, और फिर 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पर बचेंगे। हाँ, okay. So, but here you have taken the minus sign on O, sir. Cl पे भी ले लो ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि Cl पे नेगेटिव चार्ज ले लो और ऐसा ड्रॉ कर लो। हाँ, oh, yes, yes, okay. ठीक है, ऑलराइट। तो ये थोड़ा सा फाइनर यूज ऑफ VSEPR था इन ट्राइंग टू कंपेयर सर्टेन बॉन्ड एंगल्स। ठीक है, और भी रहेगा, मैं थोड़ा और आगे डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में। अच्छा, बिफोर वी मूव अहेड, लाइक काफी देर हो गया, कुछ एक्सेप्शन नहीं देखा, अच्छा नहीं लग रहा है। सो एक्सेप्शन, हाँ, सो लेट्स जस्ट टेक वन एग्जांपल। देयर आर एक्चुअली मेनी, बट ये एक नोटेबल रहेगा। नोटेबल एक्सेप्शन टू VSEPR XeF6। ठीक है, जरा मुझे एक बार VSEPR के हिसाब से बताओ इसका क्या। सर पेंटागोनल बाइलेटरल डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल पिरामिडल, यस पेंटागोनल द शेप EB7 वाला है, पेंटागोनल पिरामिडल। हाँ पेंटागोनल। Right, so as per VSEPR क्या होना चाहिए इसका? पेंटागोनल पिरामिड। पेंटागोनल पिरामिडल। ठीक है, क्यों पेंटागोनल पिरामिडल? आप देखोगे इसमें बॉन्ड पेयर 6 आएगा और लोन पेयर 1 लोन। एक्चुअल ज्योमेट्री जो है इसका, एक्चुअल शेप जो है, एक्चुअल ज्योमेट्री है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो इसमें कैसा रहता है आप नोटिस करना यहाँ पर। ठीक है, तो पहले ये 6 फ्लोरीन जो है उनको ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। राइट, जैसे समझ में आ रहा है ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट कैसा है? है ना? यस सर, यस सर। लोन पेयर किधर गया? हाँ सर। ठीक है, तो लोन पेयर क्या होता है? ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे नोटिस करना, कहीं कहीं वहाँ एक्सियल पर। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा ये लोन पेयर। ठीक है, थोड़ा फैंसी है, डायनामिकली distorts the geometry। ठीक है, जो लोन पेयर है इसका लोकेशन फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट राइट कहीं पे भी मूव करता रहता है, ये डायनामिकली इस ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट करता रहता है। ठीक है सर, मतलब वो मोशन में इधर उधर घूम रहा है। सर क्यों मूव करता है? हाँ सर, क्यों करता है, क्या जरूरत है? सर रीजन क्या है? एनर्जी, एनर्जी ना सर। कौन था एनर्जी वाला?
Hermes. हाँ सर मतलब एनर्जी सर वो मतलब क्या? घूम रहा है मतलब समझा नहीं सर वो। सीख लिया इसने. So this is again a little you know just good to know thing कि हाँ ऐसा एक exception है. Although the explanations lie in something which are again in like some detailed quantum mechanics. इसको कुछ तो ऐसा आई थिंक बहुत फैंसी सा वर्ड था यार. मैं एक बार रुक जाओ, गूगल ही करके बताता हूँ. मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था लाइक वाह क्या बात है? क्या बात है. ऐसे कुछ क्या सर? रुको रुको मैं ऐसे कुछ सर जगह कहाँ है इसके पास घूमने की? घूम कैसे सकता है ये? कुछ ऐसा नियो क्लासिकल या नॉन क्लासिकल एस ऑर्बिटल ऐसे करके कुछ था इसका. कहाँ गया वो उसमें भी था शायद. सुदर्शन गुहा वाला जो है जेडी ली वर्जन. सर मतलब ये नॉन जेनॉन के अराउंड ऐसे घूम रहा है सर मोशन में. हाँ हाँ डायनेमिकली घूमता रहता है. So are you talking about neoclassical orbits? हाँ ऐसा ही कुछ नाम था, ऐसा ही फैंसी कुछ था. अभी मैं एक बार देख के बताता हूँ रुको, अगर मिलता है मुझे XCF6. So is it toroidal plasma rotation? नहीं इतना तो मेरे को आता ही नहीं है जो तुम कह रही हो. बट या आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आप ये ध्यान में रखो. दैट्स इट. ठीक है. That this is a notable exception. I have seen it in multiple textbooks. ठीक है. Maybe in future relevant हो कहीं पर इसको कनेक्ट किया जा रहा हो. बट अभी के लिए बस इतना ध्यान रखना. It's a notable exception to VSEPR. It is not as per the understanding of our regular shapes. ये जो लोन पेयर है ये डायनामिकली ऊपर नीचे आगे पीछे घूमता रहता है. ठीक है. इतना काफी. But how is it helping in the stability? नहीं वो दैट इज व्हाट आई सेड ना कि वो नाम पढ़ने के बाद में आवाज है कि चलो ठीक है काफी है. ठीक है. सर ऑनलाइन तो इसके लिए सूडो रोटेशन नाम दिया है. नहीं वो उसके अलावा भी और भी कुछ डिटेल्स हैं उसमें. सर जेडीली में कुछ तो स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव एस ऑर्बिटल. हाँ अरे बहुत सारे नए नए फैंसी नाम सर वो तो बट ठीक है. आज के लिए देखो इतना डिस्कशन काफी था. ठीक है. मैं अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में VBT. दैट विल बी ट्राइंग टू नाउ अंडरस्टैंड बॉन्डिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑर्बिटल्स एंड देयर ओवरलैप्स. Sir, I had a doubt from the previous lectures. हाँ फटाफट पूछ लो प्रीवियस लेक्चर के जो भी कुछ डाउट्स हैं. बुकलेट का होमवर्क कब भेज दोगे? आज भेजूंगा मैं. अब आप सिग्निफिकेंट चंक कर लिया ना तो अब आप बुकलेट के क्वेश्चंस ट्राई कर पाओगे. सर ये लोन पेयर पेंटागन का एक वर्टेक्स पर इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है? नहीं वो तो मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. नीचे भी ड्रॉ कर सकते हो, लेफ्ट में भी, राइट में भी, आगे भी, पीछे भी, जैसा आपका मन है. सर पर ये घूम रहा है. ऑक्टाहेड्रल डिस्टॉर्टेड वो शेप तो बिगड़ जाएगा ना फिर. हाँ तो इसलिए तो नाम लिखा है ना डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. ओके सर. सो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में ये लोन पेयर पेंटागन की कोई भी वर्टेक्स पर हो सकता है? पेंटागन नहीं, मतलब इस ऑक्टाहेड्रल में 3D सोचो. इस 3D में कहीं पे भी हो सकता है. ओके सर. सर बट ये जैसे घूमता है सर वैसे फ्लोरीन भी अपने पोजीशन चेंज करते हैं? नहीं लोन पेयर उसकी वजह से फ्लोरीन इधर उधर रिपेल हो जाते हैं. इसकी वजह से डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है. हाँ सर लेकिन वैसे एकदम 180 डिग्री से घूम नहीं जाता ना पूरा मॉलिक्यूल. ओके सर. हाँ सर आप थोड़ा ऊपर जा सकते हो ClO4 माइनस के स्ट्रक्चर में. ClO4 माइनस के स्ट्रक्चर में ये वाला? यस सर. सर मेरे पास इसका एक और स्ट्रक्चर है. हाँ सर Cl पे मतलब हम लोग माइनस कंसीडर कर सकते हो और मतलब
चारों ऑक्सीजन एटम पे डबल बॉन्ड ठीक है, जैसा। हाँ तो वो रहेगा ना, that can also be a canonical form but it will be lesser contributing because the negative charge is on the lesser electronegative atom. Sir, Yes sir, yes sir. Share. sir, I read somewhere that more the number of double bond, more stable will be that canonical form. हाँ वो आपको पढ़ाएंगे जब अभी आपको ऑर्गेनिक में canonical forms की stability compare करवाएंगे, so that will be the first point that you will be learning. More the bonds, more the stability. सर लेकिन प्रायोरिटी के हिसाब से तो मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। हाँ वो आप देखोगे अभी आएगा, देखो इसीलिए आई डोंट वांट टू डील विद दैट टॉपिक राइट नाउ बिकॉज़ दैट इज नॉट माय फोकस। वो जब आप ऑर्गेनिक में सीखोगे तब आपको अपने आप क्लैरिटी मिलती जाएगी। Sir, I was confused about the octet expansion. Like, why doesn't it defy the Pauli's exclusion principle? Why it doesn't defy? Yeah, like it's wrong, right? Like if you have more than 8 like in one orbital, then there are more than the required number. Like what happens exactly? It goes to the एक next. इन d orbital में जाता है ना, it does not go in the It's same only orbital. for वो it अभी हम starts with लोग D. देखो अभी आपने पूछा है और यही चीज हम लोग करेंगे अभी when we will be talking about valence bond theory ना, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा जैसे PCl5 है तो उसमें कैसा होगा, फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है 3s2 3p1। Yes sir. Yes, sir. Yes. इस तरीके से प्रेजेंट होता है, करेक्ट। Yes. अब जब PCl3 बनना होता है, ठीक है, तो PCl3 बनने पर क्या होता है, ये जो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे एक्साइट हो जाता है, ठीक है, एंड फिर इन तीन के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। नहीं सॉरी एक मिनट फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3s2 3p1 3p3 सॉरी। हाँ तो PCl3 में एक्साइटेशन की जरूरत नहीं पड़ती, PCl3 ऐसे ही बन जाता है, 3 क्लोरीन आएंगे और इनके साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर जब अब हम PCl5 का एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, PCl5 का एग्जांपल, तो उसमें क्या होगा, d ऑर्बिटल्स का यूज हो जाएगा। तो उसमें ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होकर d ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है, एंड देन फिर 5 क्लोरीन इनके साथ में बॉन्ड फॉर्म करेंगे। Energy to go to the next orbital. हाँ, but that is what happens now when the chlorine atoms are going to come closer to the phosphorus, they are going to provide that energy when opposite charges interact with each other. In a lot of examples, you showed that with covalent bond also काम हो जा रहा है, like वो fulfill हो जा रहा है. Then also they prefer to expand their octet. But like why is it so? वो हम लोग अभी यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, मतलब जैसे आप ये H2SO4 वाला एग्जाम्पल याद कर रहे हो, है ना? हाँ, yes sir. उसमें आप dative bonds बनाना चाहते हो तो dative bonds भी बना लो, I don't mind। मतलब if you draw this flow structure also, this is also not correct, as in not invalid. So but like covalent is more stable, right? Compared to dative. हम लोग prefer ये वाले structures कर रहे हैं। In most of the cases that we come across, we see that such cases जहाँ पर octet expand हो सकता है वहाँ पर हो जाता है। अब जैसे हम लोग, मैंने आपको बताया ना कि हम लोग बॉन्ड लेंथ ऑब्जर्व करते हैं, इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच में कितने हैं, राइट? तो वी अंडरस्टैंड दैट दिस बॉन्ड लेंथ इज बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो वी प्रेफर टू ड्रॉ द डबल बॉन्ड वाला लुईस स्ट्रक्चर। Sir, can you go to the ClO4 diagram, sir? I have a small doubt. एक ClO4 वाला डायग्राम, तुम वहीं पे अटक गए क्या, तुम्हारी घड़ी? हाँ, yes sir. Sir,
So one boy told that we can place double bond with oxygen, sir, and minus on chlorine. हाँ But sir, in that case, there will be 14 electrons, and the octet will be expanded a lot because d orbital have only 10 electron limit, right? हाँ, तो वो चीज करेक्ट हम लोग अब वीबीटी में जब सीखेंगे ना, Yes, sir. आपको जब ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो वहां पे भी आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर होंगे. सो आप ये चीज नोटिस करो कि हम लोग क्या हो रहा है ना, एक प्रोग्रेशन में जा रहे हैं. Yes, sir. दैट हम लोग बेसिक्स लाइक लोएस्ट स्ट्रक्चर्स एंड देन रिपल्शन बेस्ड शेप्स समझ रहे हैं. However, Yes, there are yes some unexplained questions that still lurk around. तो उनको अब बेटर हम लोग VBT के थ्रू आंसर कर पाएंगे. जब I will be talking about how electrons, how orbitals overlap with each other to form these. सर Okay, बट sir. जो शार्विन ने बोला वो वैसा नहीं हो रहा है ना. तो इस केस में Cl पे अगर माइनस आ रहा है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया और उसने मतलब 4 तब 8 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दी. हाँ नहीं तो उसका डाउट वगैरह सब क्लियर होगा जब मैं VBT पढ़ाऊंगा. तो इसलिए मैं अभी बीच बीच में कैसे आंसर करूं VBT को, मुझे एक्साइटेशन होगा क्या इसमें? फॉर्मली पढ़ान दो एक बार. ओके सर. Okay, sir. ठीक है. Also, sir, I had one previous doubt from periodic properties. Can I ask? It's a small doubt. बोलो. Yeah, so I was confused about this thing. You said that if the polarity increases and there is a more higher difference of electronegativity, then in water, like that ion will break more. Like there's a higher chance that that ion will break, right? Ion bond. So yeah, sorry, that bond will break. But then if there's a higher difference of electronegativity, then won't the bond be stronger because the partial charges will be more and the bond will be stronger? Then why will there be a higher chance that that bond will break? हाँ, सो वही हम लोगों ने डिस्कस किया था ना जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे थे एसिडिक स्ट्रेंथ वाला. तो उसमें अपन ने याद है ये पढ़ा था दैट देयर आर the points for controversy. कॉन्ट्रडिक्टिंग पॉइंट्स हैं दोनों. और फिर हमने देखा दो था केस इस लिया था. सिनेरियो में कौन सा डोमिनेट करता है. Across the period and down depending on the type of acid. ये वाला जब अपन टॉपिक पढ़े थे ना, कंपेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, तब हमने बोला था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग दैट acidic strength, one is the polarity of the bond, right? Yes, sir. What is this polarity point? I'm confused about that. Polarity is because of the electronegativity difference. There is a uneven distribution of charge ना. मतलब जैसे ये एक H2 मॉलिक्यूल है. H2 मॉलिक्यूल में there is no electronegativity difference. तो जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है, राइट? बट अगर मैं HCl के बारे में Symmetry is giving stability. हाँ The symmetry is giving stability. नहीं स्टेबिलिटी का रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पर. पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी इज रिलेटेड टू हाउ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डिस्ट्रीब्यूटेड. मैं ये कितना बोल रहा हूँ कि H2 ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है, HCl कम स्टेबल मॉलिक्यूल है. दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग. आई एम सेइंग यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल में बिकॉज बोथ द एटम्स हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड. सो देयर आर नो partial charges that get generated. However, in case of HCl, what we understand is chlorine is more electronegative. So it has attracted the shared pair of electrons towards itself. जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अब asymmetrical हो गया है. यहाँ पर ज्यादा probability of finding the electrons, यहाँ पर कम है, right? So as a consequence we say that यहाँ पर polar nature आ गया है. Opposite चार्ज के पोल्स क्रिएट हो गए. एक पार्शियल नेगेटिव एंड है और एक पार्शियल पॉजिटिव एंड है. दिस इज व्हाट इज मेंट बाय पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड. So अगर पोल्स क्रिएट होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स विल ब्रेक देम मोर. अब जैसा हमने नोटिस किया कि ये जो पोलैरिटी क्रिएट होती है मॉलिक्यूल्स में, जैसे मैंने ये H2 का एग्जांपल लिया और HCl का एग्जांपल लिया, तो ये पोलैरिटी की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज इन्फ्लुएंस होती हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो H2 गैस और HCl गैस, इन दोनों में से कौन सी ज्यादा सॉल्युबल होती है पानी में? आइडिया है आपको? नहीं सर. नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है.
तो what we have observed is that HCl gas is more soluble in water and this is less soluble in water, right? Why? Because this polar non-polar nature plays a role. Water molecules जो है वो खुद polar होते हैं, ठीक है? They have partial charges का distribution, like there's a partial positive and there's a partial negative end. तो क्या होता है, दूसरे polar molecules जब आते हैं तो water is like कि हाँ ठीक है, I will interact with you because you also have partial charges, I also have partial charges, let's let our opposite charges interact, that will help in release of energy, right? But ये जो H2 molecule है इसमें कैसा है, there is no partial charges. तो H2O molecule बोलता है that you know I am better off with my neighboring H2O molecules only. I don't want you around because you don't have any partial charges. I am better if I am surrounded by my similar polar H2O molecules only. So H2 doesn't get really well dissolved in water. This is one example of how the polarity influences a lot of other properties. Yes sir, yes sir. So यहाँ पर I am talking about how polarity influenced bond strength, or you can say acidic nature, right? How polarity is influencing this topic that we are studying, comparing strength of acids. So उसमें the polarity of the bond that is associated with hydrogen, that becomes an important factor, right? Also the strength of the bond is another important factor. Both are contradictory in nature and that is why we understood that किस case में कौन सा dominate करेगा, so that we are able to come up with So the one trend. plays a role across and one plays a role down and we compare नहीं it. ऐसा नहीं था, मतलब हाँ down the group में strength of bond played a role in case of hydra acids, बाकी सब में it was the polarity of the bond. Okay sir, thanks. Sir, also the hydrated H plus ion, it was written that it has the highest ionic conductivity due to a single proton. So is it like dependent on the solvent या generally? हाँ हाँ नहीं, वो solvent का है इसीलिए specially उसका mechanism different है travel करने का. Correct. So and उसमें inert pair effect में the tendency to show +1 state में आपने लिखाया था trend की B मतलब AL greater than B, GA greater than AL और ऐसे मतलब down the group फिर बढ़ता है वो tendency. But if we write the configuration then मतलब it will be more difficult to pull the P वाला orbital का electron. So how does the tendency increase? नहीं मतलब why do you say it will be difficult to pull the P वाला electron? So like मतलब the configuration में it's more towards the nucleus, like near the nucleus. Configuration तो सबका same ही है. हाँ सर but NP1 सबका configuration same ही है. सर but जैसे AL में like easily 3p1 वाला इलेक्ट्रॉन रिएक्ट कर मतलब दूसरे जगह मतलब जा सकता है वैसे. नहीं so I am not talking about individual element का tendency. Comparison point of view से मैंने आपको बताया. Comparison point of view से ऐसा था that aluminium, जैसे आपने बोला aluminium कैसा है, aluminium would want to in fact show +3 oxidation state yes, as sir. compared to +1 oxidation state. Yes sir. But what we see in case of the lower or down the group, उसमें जैसे thallium है, thallium prefers to show +1 rather than +3. Because of the 4f electron. है ना? हाँ. Across the entire or down the entire group, अगर मैं टेंडेंसी की बात कर रहा हूँ तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी है वो नीचे जाते हुए बढ़ रही है. ओके तो मतलब और फिर तो सिर्फ लेकिन थैलियम ही एक्सेप्शन था ना, बट देन द रेस्ट वुड बी नॉर्मल. हाँ सो थैलियम इज द वन जिसमें भी सी द इफेक्ट इन फॉर्म ऑफ द कंपाउंड्स दैट इट इज फॉर्मिंग, जो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया Tl I3. हाँ I3 में Tl प्लस होता है. करेक्ट. ओके सर थैंक यू. ठीक है. ऑलराइट चलो आज के लिए यहाँ तक काफी है डिस्कशन. फिर
नेक्स्ट क्लास में अपन VBT स्टार्ट करेंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। थैंक यू गाइस।